हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू लाइन्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 1. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन लाइन्स एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्या कर रहा है वो देखिए. द गिवन लाइन्स आर, कौन सी लाइन्स है, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस वाई, z प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड माइनस x/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/2 इक्वल टू z प्लस 2. वो क्या कह रहे हैं कि ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है जिसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है. देखिए हम एक रफ से फिगर बनाते हैं. क्या कह रहा है वो, मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा x है और ये y, ठीक है. वो क्या कह रहे हैं कि दो लाइन है, कोई भी दो लाइन है, ठीक है. हमने क्या कहा कि हमारी कोई भी दो लाइन है. एक लाइन है ये AB सपोज और एक लाइन है CD. ये जो दोनों लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है. यानी XYZ, X1Z कि x कोऑर्डिनेट है इसका कोई एक z है और y कोऑर्डिनेट क्या है, 1. तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, यानी x और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. उसके बाद वो क्या कह रहे हैं फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन लाइन. परपेंडिकुलर टू बोथ, मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, जो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है. यानी मान लीजिए ये लाइन है EF, क्या है, EF. ये एक ऐसी लाइन है जो कि AB के भी परपेंडिकुलर और CD के भी परपेंडिकुलर है. तो ये लाइन कौन सी होगी, जो टूवर्ड्स द Z एक्सिस होगी, टूवर्ड्स द Z एक्सिस होगी. मान लीजिए सपोज कीजिए अगर ये दोनों XY प्लेन में है तो ये लाइन कौन सी होगी, टूवर्ड्स द Z एक्सिस. ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, वैसे ये आपका 3D में है ये, ठीक है, OXY और ये Z एक्सिस इस तरीके से है कोई आपका एक 3D प्लेन, और उसके अंदर ये दो लाइन है AB और CD जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और जो ये EF लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है. वो किसी भी प्लेन में हो सकती है, ठीक है, इसके बारे में हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते वो किस प्लेन में होगी, मगर जो ये EF लाइन होगी वो इन दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर है. और परपेंडिकुलर के साथ साथ वो उस पॉइंट से भी पास कर रही है जहाँ पे AB और CD इंटरसेक्ट कर रही है. तो हमें इस लाइन की क्या बतानी है, इक्वेशन. तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, देखिए लेट, ठीक है. अब वो क्या कह रहे हैं, लेट AB, ठीक है. सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं AB. इसको क्या मान लिया, AB इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, एक्सक्यूज मी, इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है, y माइनस वाई है. तो मैं इसको अगर y अपॉन माइनस 1 लिख लूँ तो भी ये क्या होगा, माइनस वाई. अगर मैं इसमें से माइनस 0 लिख दूँ तो भी ये क्या होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू, उसके बाद ये क्या है, z प्लस 1, क्या है, z प्लस 1, यानी z किसके इक्वल है, -1 के, ठीक है. तो यार हम सिंपली कह सकते हैं z प्लस 1 अपॉन 0, z प्लस 1 अपॉन 0, और इसको हम मान लेते हैं लैम्डा के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, AB क्या हो जाएगा, ठीक है. AB के केस में क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल टू -3 लैम्डा, y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, एंड z प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा. या फिर x यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है स्टूडेंट्स, 3 लैम्डा प्लस 1, y क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा, और z क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स. सॉरी ये 0 है तो ये आपका 0 हो गया, और 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1. तो z क्या हो गया हमारा, -1 के इक्वल हो गया.
तो यहाँ पे ए बी क्या है, एक्स ये है, बी वाई ये आ गया और जेड इज इक्वल टू -1। अब देखिए सी डी के केस में क्या होगा, ये देखिए ये क्या है एक्स, यहाँ पे इसको मैं x अपॉन -2 लिख सकता हूँ। अब मैं इसमें से -0 कर दूँ, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू ये क्या है y प्लस 1/2 दैट इज़ इक्वल टू z प्लस 2, नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे इक्वल टू 1। तो ये हाँ, यहाँ पे हमने z प्लस 2 अपॉन 1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा। यहाँ पे हमने 0 किया क्योंकि z की वैल्यू क्या होगी -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसको हम मान लेते हैं म्यू, क्या मान लेते हैं म्यू। अब यहाँ से देखिए x -0 इज इक्वल टू -2 म्यू, ठीक है, या फिर सिंपली x इज इक्वल टू -2 म्यू। यहाँ से देखिए y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू, y इज इक्वल टू 2 म्यू -1 एंड यहाँ से देखिए z प्लस 2 इज इक्वल टू म्यू या फिर z इज इक्वल टू म्यू -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो क्या कह रहे हैं, लेट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, कि वो जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पे। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे P पे तो देखिए गिवन क्या है, ऑल्सो गिवन y कोऑर्डिनेट इज 1। तो देखिए y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 गिव्स लैम्डा इज इक्वल टू -1। y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू, y कितना है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू, 2 इज इक्वल टू 2 म्यू गिव्स म्यू इक्वल टू 1। तो हमारे पास म्यू 1 आ गया और लैम्डा कितना आ गया -1। ठीक है, लैम्डा कितना आ गया -1 और म्यू कितना आ गया 1। अगर हमें म्यू और लैम्डा की वैल्यूज़ पता चल गई हैं, ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे, हमारा पॉइंट P। तो पॉइंट P क्या है, देखिए x क्या है -2 म्यू दैट इज़ इक्वल टू -2 इंटू 1 इक्वल टू -2। y क्या है 2 म्यू -1 दैट इज़ 2 इंटू 1 -1 दैट इज़ इक्वल टू 1। y तो वैसे भी हमें 1 गिवन ही है। और z क्या है म्यू -2 दैट इज़ 1 -2 दैट इज़ इक्वल टू -1। तो P पॉइंट हमारा क्या निकल के आया -2 1 एंड -1। ठीक है स्टूडेंट्स, P पॉइंट आप चाहे यहाँ से निकाल लीजिए चाहे आप लैम्डा पुट करके निकाल लीजिए, हमारा P पॉइंट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ए वेक्टर के अगर हम पॉइंट्स निकाल तो कैसे आएंगे, देखिए ए वेक्टर हमारा जो है वो क्या आएगा, ए वेक्टर मतलब जो हम ए बी वेक्टर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, देखिए अगर हम करें तो 3i कैप -j कैप प्लस 0k कैप। और अगर हम सी डी को लिखें इस फॉर्म में तो सी डी हमारा किसके इक्वल है -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, तब हमारे पास पॉइंट क्या हो गया P और वेक्टर क्या होगी ए बी एंड सी डी। तो हमें अब क्या निकालना है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर, ए बी क्रॉस सी डी। ठीक है, कि ए बी क्रॉस सी डी की हम एक वेक्टर इक्वेशन निकाल लेंगे और उस लाइन इसका जो मतलब जो पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन होगी वो कौन सी होगी, ए बी क्रॉस सी डी होगी और पॉइंट कौन सा होगा P। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए बी क्रॉस सी डी तो परपेंडिकुलर लाइन होगी, हम यहाँ पे एंड लिखेंगे परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डी। वो निकलेगी कैसे, ए बी क्रॉस सी डी से,
समझे स्टूडेंट्स? ए बी और सी डी के वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, और निकलेगी कैसे? ए बी क्रॉस सी डी से, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए बी क्रॉस सी डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो मैं अलग पेपर पे आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। देखिए कैसे होगा। ए बी हमारा किसके इक्वल है? देखिए 3i कैप माइनस जे कैप, एंड सी डी हमारा किसके इक्वल है? देखिए माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ए बी क्रॉस सी डी कैसे निकाल लेंगे? i कैप j कैप k कैप, 3 माइनस 1 0 माइनस 2 2 एंड 1। तो किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए i कैप, इसको छोड़ दीजिए, -1 2 0 1 माइनस जे कैप, जे को छोड़ दीजिए, 3 0 -2 1 प्लस के कैप, के को छोड़ दीजिए, 3 -1 -2 एंड दैट इज इक्वल टू आई कैप -1 -2 -0 0 2 इंटू 0 जे कैप 3 -0 प्लस के कैप 3 2 ज़ा 6 -1 2 इंटू -1 इज योर 2। तो क्या आ गया? माइनस आई कैप 3 -0 3 -3 जे कैप 6 -2 4 4 के कैप। तो ए बी क्रॉस सी डी हमारा क्या आ गया? माइनस आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो हम क्या कहेंगे? देखिए ए बी क्रॉस सी डी किसके इक्वल आ गया हमारा? इज इक्वल टू माइनस आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस। तो ए बी क्रॉस सी डी ये होगी। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज पॉइंट क्या है? ये। तो हम क्या कहेंगे? -2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेमडा और म्यू यूज़ कर सकें तो कोई और यूज़ कर लीजिए, टी यूज़ कर लीजिए, ठीक है। टी -i कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। और ये कौन सी लाइन है? आर लाइन है, मान लीजिए, जो जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये आप यहाँ पे लेमडा वैसे यूज़ कर सकते हैं, बट हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने ऑलरेडी लेमडा यहाँ पे यूज़ कर रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आर इज इक्वल टू, ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये वो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ से वो पास कर रही है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए बी और सी डी दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है स्टूडेंट्स।